हेलो फ्रेंड्स, गो फॉर जी की क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम भूकंप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भूविज्ञान की कौन सी शाखा भूकंप का अध्ययन करती है? तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास सिस्मोलॉजी। ठीक है, सिस्मोलॉजी जो है वो एक ऐसी ब्रांच है जो क्या करती है, भूविज्ञान का अध्ययन करती है, यानी कि उसकी स्टडी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भूकंप के उद्गम स्थान को क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि भूकंप के अर्थक्वेक के उद्गम स्थान को क्या कहते हैं? तो उसका सही आंसर होगा हमारे पास, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, हम फोकस कहते हैं, या इसको भूकंप मूल भी कहते हैं, या भूकंप केंद्र भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना है कि जो जहाँ से भूकंप का ओरिजिन होता है, उद्गम होता है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, या भूकंप मूल कहते हैं, या भूकंप केंद्र भी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की सतह पर भूकंपीय केंद्र से ठीक ऊपर कौन सा बिंदु होता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास अधिकेंद्र। ठीक है फ्रेंड्स, हमें ध्यान रखना है कि जो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि भूकंप का एक फोकस बनता है, भूकंपीय केंद्र बनता है, उसके जो बिल्कुल ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर जो पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, अधिकेंद्र, या इसको हम क्या कह देते हैं, एपी सेंटर भी कहते हैं। क्या कह देते हैं, एपी सेंटर। ठीक है, ये ध्यान रखना कि एपी सेंटर भी कह देते हैं। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी की लेयर होगी, ऊपरी सतह होगी, ये भूकंप का फोकस है। ठीक है, तो फोकस के जो बिल्कुल ठीक ऊपर पॉइंट बनेगा पृथ्वी की सतह पर, उसको हम, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, अधिकेंद्र, और इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, इस पॉइंट को फोकस, इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, पृथ्वी की सतह पर है जो अधिकेंद्र या एपिसेंटर। ठीक है, आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो पी वेव्स होती हैं, आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में, पी वेव्स होती हैं, प्राइमरी वेव्स होती हैं, वो सबसे पहले कहाँ पे पहुँचती हैं, इसी अधिकेंद्र यानी कि एपी सेंटर पर पहुँचती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना कौन सा है? ठीक है, जो हम भूकंप से मैंने पहले बताया कि भूकंप की तरंगें जो निकलती हैं उनकी तीव्रता मापने का जो गणितीय पैमाना कौन सा है? तो उसका सही आंसर होगा हमारे पास रिक्टर स्केल। ठीक है फ्रेंड्स, हमने ध्यान रखना है कि जो इसके लिए 3 तरह के पैमाने यूज़ किए जाते हैं। कौन कौन से, उनके नाम याद कर लो। एक हो गया रॉसी फेरल स्केल, दूसरा हो गया मर्केली स्केल, थर्ड हो गया रिएक्टर स्केल। ठीक है, रॉसी फेरल स्केल का हम इतना यूज़ नहीं करते। मर्केली जो स्केल है उसका यूज़, उससे हमें ये उसका आधार क्या होता है कि कितना डैमेज हुआ, उस बेस पे ये स्केल काम करता है। और जो रिक्टर स्केल होता है ये किस पे काम करता है, ये भूकंप की तरंगों की तीव्रता पे, यानी कि उसकी इंटेंसिटी या उसका कितनी की इंटेंसिटी थी उनकी वेव्स की, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक और हमने याद रखना रिक्टर स्केल के बारे में फैक्ट, कि जो रिक्टर स्केल होता है वो, उसका स्केल कैसा होता है, लॉगरिथमिक स्केल होता है। कैसा स्केल होता है, लॉगरिथमिक। ठीक है, लॉगरिथमिक स्केल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, भूकंप से जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास सिस्मिक तरंगें। ठीक है फ्रेंड्स, हमें ध्यान में रखना है, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि फोकस क्या होता है। ये जो तरंगें होती हैं, सिस्मिक तरंगें होती हैं, कहाँ से ओरिजिन होता है इनका, कहाँ से उद्गम होता है, फोकस से ही उनका उद्गम होता है। ठीक है, जो फिर क्या होता है, चारों ओर उस फोकस से फैल जाती हैं। ठीक है, तो भूकंप से जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे क्या कहते हैं हम, सिस्मिक तरंगें या सिस्मिक वेव्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, भूकंप के समय कौन सी मुख्यतः तरंगें निकलती हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। कौन कौन सी होती हैं, ध्यान रखना है हमने। पहली कौन सी होती है, पी वेव्स, पी तरंगे, एस तरंगे, और थर्ड कौन सी होती हैं, एल तरंगे। ये 3 तरह की तरंगें बाहर निकलती हैं जो मुख्यतः हैं, जो मेन है। ठीक है, जो पी तरंगें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी तरंगे या प्राथमिक तरंगे भी कह देते हैं। और जो एस तरंगे, इनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी या द्वितीय तरंगे कह देते हैं। ठीक है, जो एल टाइप होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग वेव्स। ठीक है, या धरातलीय तरंगे भी इनको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। मैं अगले क्वेश्चन में जो हमारी पी तरंगे हैं इनके ऊपर जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं, जो एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं या जो आए हैं अब तक, उन पे पहले क्वेश्चन
करेंगे हम। तो चलते अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखना है हमने, कौन सी भूकंपीय तरंगें सबसे तीव्र होती हैं। तो ये क्वेश्चन का मतलब क्या होगा कि PSL में से कौन सी भूकंपीय तरंगें हैं जो सबसे अधिक तीव्र होती है। तो उनसे क्या होगा, पी तरंगे। तो आपने याद रखना है कि सबसे फास्ट तरंगें कौन सी होती हैं, जो ये सबसे फास्टेस्ट हैं, सबसे तेज कौन सी होती हैं, पी तरंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 8 क्वेश्चन है हमारे पास, पी तरंगों की गति कितनी होती है। हमें पता है कि पी तरंगे जो होती हैं ये सबसे फास्ट होती हैं। इनको क्या कहते हैं हम, प्राइमरी वेव्स या प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। तो इनकी गति कितनी होती है फ्रेंड्स, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है लगभग। ठीक है, इसके लगभग होती है, ये सबसे फास्ट होती है। सेकंड 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। भूकंपीय तरंगों में कौन सी अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये, कि कौन सी भूकंपीय तरंगे, हमें पता 3 है, P, S और L। ठीक है, इनमें से कौन सी अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। तो उसका सही आंसर होगा पी तरंगे। फ्रेंड्स, हम अनुदैर्घ्य तरंगों को क्या कह देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कह देते हैं। ये याद रखना है, अनुदैर्घ्य को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कह देते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुदैर्घ्य तरंगे कौन सी होती हैं, पी तरंगे होती हैं जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी कि जो भूकंपीय तरंगे होती हैं हमारी, जो जब वो अधिक घनत्व मतलब अधिक डेंसिटी वाले जो पदार्थों में से गुजरेंगी तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उनकी गति बढ़ेगी या कम होगी। तो उसका आंसर क्या होगा, उनका वेग बढ़ जाता है, यानी कि जो उनकी गति होती है बढ़ जाती है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो सॉलिड स्टेट वाले होंगे, मतलब जो ठोस हो गए, ठोस पदार्थों में उनकी जो गति सबसे ज़्यादा होगी, तरल में उससे कम और गैस में सबसे कम होगी। ठीक है, गैस जो होती है उसमें सबसे कम होगी। ठीक है, ध्यान रखना है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 11th क्वेश्चन है हमारा, एस तरंगों की गति कितनी होती है। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, लगभग। जो एस तरंगें होती हैं, मैंने आपको पहले बता चुका कि प्राइमरी जो पी तरंगें होती हैं सबसे फास्ट होती हैं, उसके बाद जो उससे कम जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, एस तरंगें। सबसे कम गति किनकी होती है, एल तरंगों की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, इनकी सीरीज भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है हमने, कितनी होती है, 4 किलोमीटर प्रति सेकंड लगभग होती है। ठीक है, 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। भूकंपीय तरंगों में कौन सी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। जो हमारे पास 3 तरंगे हैं, PSL, उनमें से कौन सी तरंगों को हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा एस तरंगे। ठीक है, जो पी तरंगे थे उनको क्या कहते हैं हम, अनुदैर्घ्य। जो एस तरंगे उनको क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ, या इनको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ का मतलब, तरंगों का मतलब क्या हुआ, ट्रांसवर्स वेव्स भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 13 क्वेश्चन है हमारा, एस तरंगे किस माध्यम से गुजर सकती हैं। यानी कि जो एस तरंगे हैं किस माध्यम से गुजर सकती हैं। हमने ध्यान रखना है कि ये सिर्फ ठोस माध्यम से गुजर सकती हैं। ठीक है, ये जो होती हैं हमारी लिक्विड, तरल और गैस, दोनों में से गुजर नहीं सकती। जो बाकी दोनों हमारी तरंगें जैसे पी होगी और एल होगी, ये तीनों माध्यम से गुजर जाती है, ठोस, लिक्विड, गैस, ठोस, तरल, गैस में से जो हमारी पी और एल बची वो तीनों माध्यम से गुजरती है। पर जो एस तरंगे होती हैं वो सिर्फ किस माध्यम से गुजरती हैं, ठोस माध्यम से गुजरती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, हमने ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सी तरंग, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन सी तरंगे हैं जो सिर्फ ठोस माध्यम से ही गुजरती हैं। तो उसका आंसर क्या होगा, एस तरंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। भूकंपीय तरंगों में कौन सी धरातलीय तरंगे होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारे पास एल तरंगे। ठीक है, ये जो एल तरंगे होती हैं ये कौन सी तरंगे होती हैं, धरातलीय तरंगे, या इनको हम क्या कह देते हैं, सरफेस वेव भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, सरफेस। ठीक है, सरफेस वेव्स भी कह देते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एल तरंगे का मतलब आपको बता चुका, क्या मतलब होता है, लॉन्ग वेव्स। ठीक है, एल मीन्स लॉन्ग वेव्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 क्वेश्चन है, कौन सी भूकंपीय तरंगे पृथ्वी पर, ठीक है, सरफेस पर सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एल तरंगे। फ्रेंड्स, हमें ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी तरंगे, भूकंपीय तरंगे सबसे विनाशकारी होती हैं, मतलब पृथ्वी पर जो सबसे ज़्यादा विनाश करती है पृथ्वी की सतह पर, वो कौन सी तरंगे हैं, एल तरंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्राइमरी पी तरंगे होती हैं वो सबसे फास्ट होती हैं, उससे कम कौन सी होती है, एस, सबसे कम कौन सी होती है, एल तरंगे। ये तरंगे होती हैं जो सबसे एंड में, सबसे अंत में पहुंचती हैं, पर सबसे ज़्यादा विनाश यही तरंगे करती हैं। ये भी आपने ध्यान में रखना है
कि पृथ्वी की सतह पर कौन सी तरंगें सबसे ज़्यादा विनाश करती हैं पृथ्वी पर, वो कौन सी हैं? एल तरंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 16 क्वेश्चन है हमारा, एल तरंगों को और किस नाम से पुकारा जाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। इनको लव तरंगे भी कहते हैं और क्या नाम से जाना जाता है? इनको रेले तरंगे भी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि जो एल तरंगे होती हैं उनको किस नाम से पुकारा जाता है? लव तरंगे भी कहते हैं और रेले तरंगे भी कहते हैं। इनको फ्रेंड्स ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनको लव तरंगे क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इनकी खोज किसने की थी? HD लव ने की थी, इसीलिए इनको एल तरंगों को क्या कह देते हैं? लव तरंगे भी कह देते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 क्वेश्चन है हमारा, एल तरंगों की गति कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है हमारे पास 1.5 से लेके 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, कितनी होती है? 1.5 से लेके 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड इनकी गति होती है। किनकी? एल तरंगों की। मैंने बताया था जो पी तरंग है उनकी कितनी गति है? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। जो एस है उनकी कितनी है हमारे पास? 4 के लगभग। और जो एल है उनकी कितनी है? 1.5 से लेके 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड तक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 18 क्वेश्चन है हमारा, कौन सी भूकंपीय तरंगे सबसे विनाशकारी होती है? ये क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स रिपीट कर गया, ध्यान रखना। पहले हम क्वेश्चन ये कर चुके हैं तो आपको आंसर इसका ऑलरेडी पता ही है। क्या होगा इसका आंसर? एल तरंगे। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी भूकंपीय तरंगे सबसे विनाशकारी होती हैं। आप ऑलरेडी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं तो आपको आंसर आना चाहिए था। कौन सी है? एल तरंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 क्वेश्चन, सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है हमारे पास जापानी भाषा से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या है? जापानी भाषा से। फ्रेंड्स, कई बार हमसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सुनामी का जो सुनामी है इसका मेन रीज़न क्या होता है, इसका मेन कारण क्या होता है, मुख्य कारण क्या होता है? तो उसका मुख्य कारण क्या होता है कि जब समुद्र के नीचे तल पर, सतह पर क्या आ जाए? भूकंप आने से। ठीक है, जब उसके भूकंप आने के कारण क्या हो जाता है? जो हलचल होती है उसके कारण क्या होता है? सुनामी आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 20th क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन, विश्व में भूकंप सर्वाधिक किस पेटी में आते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सी है ये? पर, इसको आगे डालो पर। ठीक है, परिप्रशांत। ठीक है, परिप्रशांत महासागरीय पेटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परिप्रशांत महासागरीय पेटी एक ऐसी पेटी है जहां पर विश्व के सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। लगभग कितने भूकंप आते हैं इस अकेली पेटी में? इसमें 63% अप्रॉक्सीमेटली जो भूकंप आते हैं पूरे विश्व में। तो कहाँ, किस पेटी में आते हैं? वो आते हैं परिप्रशांत महासागरीय पेटी में।